एक्सेस या क्रेडिबिलिटी, कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म की वो कीमत जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। कई बार मुझसे पूछा जाता है, आप बिल्डरों के खिलाफ इतना खुलकर क्यों बोलते हैं? कुछ लोग थोड़ा सभ्य तरीके से पूछते हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक से आगे निकलकर एक्टिविस्ट वाली हो गई है? और कुछ लोग सीधा फैसला सुना देते हैं, रवि सिन्हा एंटी बिल्डर है, नेगेटिव जर्नलिस्ट है। लेकिन आज मेरा सवाल किसी बिल्डर से नहीं है, आज मेरा सवाल खुद से है। क्या कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म का भी कोई फ्लिप साइड होता है? क्या आम लोगों की बात इतनी खुलकर करने की कोई प्रोफेशनल कीमत चुकानी पड़ती है? क्या बिल्डर्स, कंसल्टेंट्स, ब्रोकर्स और इंडस्ट्री एसोसिएशंस के खिलाफ लगातार अनकंफर्टेबल सवाल उठाने से मेरा एक्सेस लिमिटेड हो जाता है? क्या मुझे इसी वजह से इंडस्ट्री इवेंट्स में बुलाना बंद कर दिया जाता है? क्या मेरी कॉल्स अवॉइड की जाती है क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूं? क्या मेरे इंटरव्यू रिक्वेस्ट का जवाब नहीं आता क्योंकि मैं वेस्टेड इंटरेस्ट के एक तरफा नैरेटिव पर क्रॉस क्वेश्चन करता हूं? और क्यों इंडस्ट्री के भीतर यह मैसेज सर्कुलेट किया जाता है कि इस आदमी से दूरी बनाकर रखो, यह हमारे नैरेटिव में फिट नहीं होगा? इसका जवाब है हाँ, ये सब होता है, और कई बार जितना बाहर दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा होता है। लेकिन आज का विषय ये नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। आज का असली विषय ये है कि जर्नलिज्म में एक्सेस, कांटेक्ट की कीमत क्या होती है, और एक पत्रकार को यह तय कैसे करना चाहिए कि उसे किसका एक्सेस चाहिए, बोर्ड रूम का, बिल्डर लॉबी का, गवर्नमेंट अथॉरिटी का, या उस आदमी के जीवन का जिसने 20-30 साल की ईएमआई पर एक घर खरीदा है। क्योंकि जर्नलिज्म में सबसे बड़ा सवाल आज ये नहीं है कि आपको कौन जानता है, सबसे बड़ा सवाल ये है आप किस लिए जाने जाते हैं? कंज्यूमर की आवाज उठाने के लिए या बिल्डर और दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। एक पत्रकार की प्रोफेशनल दुनिया में रिकॉग्निशन के कई रूप होते हैं। कई बार बिल्डर आपकी तारीफ करे, किसी कॉन्फ्रेंस में आपको फ्रंट रो में बैठाया जाए, किसी इंडस्ट्री अवार्ड में आपका नाम बुलाया जाए, किसी लग्जरी होटल में आयोजित इवेंट के बाद डेवलपर आपके कंधे पर हाथ रखकर कहे, ग्रेट वर्क रवि। शायद यह सब अच्छा लगता है, हम सब लोग भी इंसान हैं, मुझे भी एप्रिसिएशन अच्छा लगता है। लेकिन एक दूसरी तरह का एप्रिसिएशन भी होता है। कभी किसी मॉल में एक मिडिल क्लास कपल आपको रोक कर कहता है, सर आपका वीडियो देखकर हमने उस प्रोजेक्ट में बुकिंग रोक दी थी। कभी एयरपोर्ट पर कोई आदमी पहचान कर कहता है, आपने पेशेंट डिले पर जो बोला वही हमारे साथ हुआ था, कम से कम किसी ने हमारी बात तो कही। कभी मार्केट में कोई बुजुर्ग आपके पास आकर हाथ मिलाता है और कहता है, आप बोलते रहिए, हिम्मत बनाए रखिए, ये लोग बहुत ताकतवर हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों एंडोर्समेंट में बड़ा कौन सा है? एक ऐसे बिल्डर की तारीफ जिसका बिजनेस इंटरेस्ट मेरी कवरेज से जुड़ा हुआ है, या उस कॉमन मैन का भरोसा जिसका मेरे साथ कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, जिसने मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, जिसने मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं दिया, जिसने मुझे किसी फॉरेन ट्रिप पर नहीं बुलाया, उसने सिर्फ इतना कहा, आप हमारी बात बोलते हैं। सच कहूं तो मेरे लिए वो एप्रिसिएशन किसी भी इंडस्ट्री एंडोर्समेंट से बड़ा है, क्योंकि इंडस्ट्री मुझे तभी पसंद करेगी जब मेरी जर्नलिज्म उसके कंफर्ट जोन में रहेगी। लेकिन कॉमन मैन मुझे तब पसंद करता है जब मेरी जर्नलिज्म उसके पेन जोन में प्रवेश करती है, और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आप लोग भी अक्सर ही वीडियो देखकर एक परसेप्शन बनाते होंगे कि कौन जर्नलिस्ट बिल्डर को प्रमोट करता है और कौन आम आदमी की बात करता है। लेकिन आज मैं आप लोगों से इस दुनिया की इनसाइड स्टोरी शेयर करने वाला हूं। आप लोग इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करके हमारा साथ दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एक्सेस जर्नलिज्म आखिर है क्या? सबसे पहले एक फर्क समझना जरूरी है। एक्सेस होना गलत नहीं है, एक जर्नलिस्ट को बिल्डर से बात करनी चाहिए, इंडस्ट्री एसोसिएशन से,
बात करनी चाहिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी से भी बात करनी चाहिए, बैंकर, इन्वेस्टर, आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर और कंसल्टेंट सभी से बात करनी चाहिए। बिना सोर्सेज के जर्नलिज्म संभव नहीं है। प्रॉब्लम एक्सेस से नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक्सेस डिपेंडेंसी बन जाता है, जब जर्नलिस्ट को डर लगने लगे कि अगर मैंने ये सवाल पूछा तो अगली बार इंटरव्यू नहीं मिलेगा, अगर मैंने ये स्टोरी की तो इवेंट इनविटेशन बंद हो जाएगा, अगर मैंने इस प्रोजेक्ट की लीगल प्रॉब्लम दिखाई तो एडवर्टाइजमेंट चला जाएगा, अगर मैंने इस प्रेस रिलीज को चैलेंज किया तो एक्सक्लूसिव लॉन्च एक्सेस किसी और को मिल जाएगा और शायद होली दिवाली पर मिलने वाले महंगे गिफ्ट बंद हो जाएंगे। यहीं से जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है। एक्सेस जर्नलिज्म का डेंजरस वर्जन वो है जहां जर्नलिस्ट खुद को इंडिपेंडेंट समझता है, लेकिन उसकी एडिटोरियल बाउंड्रीज सोर्स तय करने लगता है। सोर्स सीधे फोन करके ये नहीं कहता ये मत लिखो, ये मत बोलो, वो सिर्फ इतना कहता है, रवि जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी, या हम तो आपको अपना समझते थे, या फिर ये कि आपको पहले हमसे बात करनी चाहिए थी, या फिर अगली बार आपका फोन उठाना बंद कर देता है। ये डायरेक्ट सेंसरशिप नहीं है, ये रिलेशनशिप के माध्यम से होने वाली सॉफ्ट सेंसरशिप है। प्रोफेशनल जर्नलिज्म के एस्टैब्लिश्ड एथिक्स भी इंडिपेंडेंस को सेंट्रल ऑब्लिगेशन मानते हैं। प्रोफेशनल जर्नलिस्ट का एथिक्स कोड जर्नलिस्ट से रियल या परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट से बचने, गिफ्ट्स और स्पेशल ट्रीटमेंट से इनकार करने तथा पब्लिक के प्रति अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी बनाए रखने को कहता है। रॉयटर्स के स्टैंडर्ड्स भी एक्यूरेसी के साथ इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी, फेयर कमेंट और कॉन्फ्लिक्ट के डिस्क्लोजर को जर्नलिज्म की बुनियादी शर्त बताते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इंडिपेंडेंस कोई कोटेशन नहीं है। इंडिपेंडेंस एक रोज का डिसीजन है, हर दिन की एक पत्रकार की कशमकश है। हर फोन कॉल में, हर इनविटेशन में, हर स्पॉन्सरशिप प्रपोजल में, हर थ्रेट में और हर उस कहानी में जिसे वीडियो पर आकर बोलने से पहले आपको यह पता होता है कि इसके बाद कुछ दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। इंडस्ट्री एक्सेस खोने की एक वास्तविक कीमत होती है, लेकिन सवाल है अगर इंडस्ट्री आपको अवॉइड करती है तो क्या नुकसान होता है? हां, नुकसान होता है। सबसे पहला नुकसान है इंफॉर्मेशन का। आपको लॉन्चेज की एडवांस इंफॉर्मेशन कम मिलेगी, पॉलिसी डिस्कशंस की अंदरूनी बातें देर से पता चलेगी, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स इनफॉर्मल कन्वर्सेशन से बचेंगे, इंडस्ट्री के भीतर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट्स, फंडिंग प्रॉब्लम्स और स्ट्रैटेजिक चेंजेस की अर्ली सिग्नल्स आप तक नहीं पहुंचेगी। दूसरा नुकसान है विजिबिलिटी का। इंडस्ट्री इवेंट्स सिर्फ नेटवर्किंग स्पेसेस नहीं होते, वहीं रिलेशनशिप्स बनती हैं, वहीं इंडस्ट्री के स्पीकर चुने जाते हैं, वहीं एक्सपर्ट्स की एक अप्रूव्ड लिस्ट तैयार होती है। अगर आप अनकंफर्टेबल जर्नलिस्ट हैं तो धीरे धीरे आपको उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। आपकी जगह ऐसे लोगों को दी जाती है जो मंच पर कठिन सवाल नहीं पूछेंगे। तीसरा नुकसान है रेवेन्यू का। कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म इंटेलेक्चुअली एडमिरेबल लग सकती है, लेकिन इसे फाइनेंशियली सस्टेन करना आसान नहीं होता। जिस इंडस्ट्री की आप स्क्रूटनी कर रहे हैं उसी इंडस्ट्री के एडवर्टीजमेंट्स मीडिया बिजनेस का बड़ा हिस्सा हो सकते हैं। इंडिया के मीडिया इकोसिस्टम के बारे में इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स ने बार बार एडवर्टाइजिंग डिपेंडेंस और मीडिया कैप्चर के खतरे को हाईलाइट किया है। आरएसएफ और ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क की एनालिसिस बताती है कि एडवर्टाइजिंग बेस्ड फंडिंग एडिटोरियल इंडिपेंडेंस पर आर्थिक दबाव का रास्ता बना सकती है। रियल एस्टेट जर्नलिज्म में यह कॉन्फ्लिक्ट और भी शार्प हो जाता है। एक तरफ प्रोजेक्ट्स के फुल पेज एड्स हैं, दूसरी तरफ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में फंसे बायर्स की शिकायतें हैं। एक तरफ लॉन्च इवेंट है, दूसरी तरफ
डिलेड पोजीशन है। एक तरफ लग्जरी लिविंग का कैंपेन है, दूसरी तरफ रजिस्ट्री, वाटर कनेक्शन, फायर सेफ्टी या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट का सवाल है। अब न्यूज रूम को तय करना होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट की चमक देखेगा या एलओटी का एग्रीमेंट। वो लॉन्च का 5 स्टार बुफे देखेगा, मीडिया गिफ्ट देखेगा या बायर की बैंक स्टेटमेंट। कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म की कीमत सिर्फ ऑनलाइन ट्रोलिंग नहीं है, कई बार इसकी कीमत रेवेन्यू लॉस है। ऐसा प्रोफेशनल आइसोलेशन है जहां दूसरे जर्नलिस्ट भी आपको अवॉइड करते हैं क्योंकि वो वेस्टेड इंटरेस्ट के कस्टोडियन हैं। लीगल एक्सपेंस है और प्रोफेशनल इनविजिबिलिटी भी है। लेकिन इंडस्ट्री को सवालों से इतनी परेशानी क्यों है? यहां एक दूसरा सवाल उठता है। अगर इंडस्ट्री पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती तो उसे कंज्यूमर क्वेश्चन से डर क्यों लगना चाहिए? प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं, लैंड टाइटल क्लियर है या नहीं, अप्रूवल किस स्टेज पर है, पोजीशन की रियलिस्टिक डेट क्या है, बिल्डर का डिलीवरी रिकॉर्ड कैसा है, टोटल कॉस्ट में कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं, मेंटेनेंस किस फॉर्मूला से तय हो रहा है, ब्रोकर को कितना कमीशन मिल रहा है। इनमें एंटी इंडस्ट्री क्या है? ये तो किसी भी मैच्योर मार्केट के बेसिक क्वेश्चंस होने चाहिए। लेकिन जब मार्केटिंग इकोसिस्टम वर्षों तक एस्पिरेशन बेचता रहा हो, तब वेरिफिकेशन भी उसे निगेटिविटी लगती है। जब पूरा सेल्स पिच अर्जेंसी पर खड़ा हो, आज बुक नहीं किया तो प्राइस बढ़ जाएगा, सिर्फ 10 यूनिट बची है, ये अगला गुड़गांव है, ये लॉन्च प्राइस दोबारा नहीं आएगा। ऐसे में एक जर्नलिज्म का सिंपल सवाल भी सेल्स फनेल के लिए थ्रेट बन जाता है। क्यों बढ़ेगा प्राइस? एंड यूजर डिमांड कहां है? रीसेल लिक्विडिटी कितनी है? नियर बाई इन्वेंट्री कितनी अनसोल्ड है? क्या बायर की इनकम इस एप्रिसिएशन नैरेटिव को सपोर्ट करती है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स से जुड़े ऑफिशियल फाइंडिंग्स ये भी दिखाते हैं कि कंज्यूमर स्क्रूटनी की आवश्यकता काल्पनिक नहीं है। एएससीआई, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2024-25 में रियल एस्टेट को सबसे अधिक एडवर्टाइजिंग वायलेशन वाले सेक्टर में गिना और कंज्यूमर फ्लैग्ड एड्स में तेज बढ़ोतरी दर्ज की। इसलिए कंज्यूमर का सवाल इंडस्ट्री का विरोध नहीं है, कंज्यूमर का सवाल मार्केट करेक्शन मैकेनिज्म है। जहां बायर सवाल नहीं पूछता, वहां ब्रोशर लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। जहां एक जर्नलिस्ट सवाल नहीं पूछता, वहां एडवर्टाइजमेंट न्यूज बन जाती है। और जहां रेगुलेटर समय पर सवाल नहीं पूछता, वहां लिटिगेशन बिजनेस मॉडल बन जाता है। क्या कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म खुद एक बायस बन सकती है? यह मेरा सबसे अनकंफर्टेबल सवाल है। कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म की मोरल सुपीरियरिटी यह भी एक खतरनाक चीज है, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा सही नहीं होता। हर कंप्लेंट बिल्डर के खिलाफ की गई हो तो जेन्युइन नहीं होती। हर डिले बिल्डर की फ्रॉड इंटेंशन का रिजल्ट नहीं होता। हर लीगल केस में डेवलपर गिल्टी नहीं होता। कई बायर्स पेमेंट डिफॉल्ट करते हैं। कुछ स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स खुद मार्केट रिस्क लेकर बाद में विक्टिम नैरेटिव बनाते हैं। कुछ लोग इनकम्प्लीट फैक्ट्स देते हैं। कुछ लोग जर्नलिस्ट को प्रेशर टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो कहेंगे, आप हमारी स्टोरी चला दीजिए, बिल्डर सेटलमेंट कर लेगा। कुछ डिस्प्यूट्स कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन के भी होते हैं, क्रिमिनल फ्रॉड के नहीं। कुछ केसेस में अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ बिल्डर पर निकाला जाता है। इसलिए कंज्यूमर सेंट्रिक होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि कंज्यूमर की हर बात को बिना वेरिफिकेशन के अल्टीमेट ट्रूथ मान लिया जाए। यह जर्नलिज्म नहीं होगा, यह ग्रीवांस एम्प्लीफिकेशन होगा। और यह भी उतना ही डेंजरस है जितना बिल्डर का प्रेस रिलीज बिना किसी वेरिफिकेशन के चला देना। एक जेन्युइन कंज्यूमर जर्नलिस्ट को बायर का पक्ष सुनना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स भी मांगने चाहिए। अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, पेमेंट रिसिप्ट्स, डिमांड नोटिस, कोर्ट ऑर्डर, रेरा कंप्लेंट, ईमेल ट्रेल, पोजीशन कमिटमेंट। क्योंकि न्याय सिर्फ कमजोर के पक्ष में खड़े होने का नाम नहीं है,
न्याय एविडेंस के आधार पर सही पक्ष पहचानने का नाम है। जर्नलिस्ट को इमोशनल वल्नरेबिलिटी समझनी चाहिए, लेकिन इमोशन को एविडेंस का सब्स्टिट्यूट नहीं बनने देना चाहिए। मैं कंज्यूमर के साथ हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं कंज्यूमर के हर एलिगेशन को बिना जांच के अपने चैनल पर ब्रॉडकास्ट कर दूंगा। कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म का पहला डिसिप्लिन होना चाहिए कंज्यूमर सिंपैथी के साथ डॉक्यूमेंट्री स्क्रूटनी। एडवोकेट और जर्नलिस्ट में फर्क होता है और यह डिस्टिंक्शन बहुत जरूरी है। एक एक्टिविस्ट का काम किसी कॉज को आगे बढ़ाना हो सकता है। एक लॉयर का काम अपने क्लाइंट का केस मजबूत करना है। एक पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल का काम अपने क्लाइंट की इमेज प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जर्नलिस्ट का काम है पब्लिक इंटरेस्ट में वेरिफिएबल ट्रूथ के जितना करीब पहुंचा जा सके पहुंच जाना। इसलिए जर्नलिस्ट को कंज्यूमर का एडवोकेट नहीं, कंज्यूमर इंटरेस्ट का वॉचडॉग होना चाहिए, और दोनों में फर्क है। अगर मैं किसी होम बायर के हर क्लेम को सच मान लूं तो मैं बायर का पीआर बन गया। अगर मैं बिल्डर के हर क्लैरिफिकेशन को सच मान लूं तो मैं बिल्डर का पीआर बन गया। जर्नलिज्म दोनों से अलग जगह पर खड़ी होती है। यह बायर से कहती है आपका पेन जेन्युइन हो सकता है, लेकिन एविडेंस दीजिए, और बिल्डर से कहती है आपका लीगल डिफेंस वैलिड हो सकता है, लेकिन सवाल का सीधा जवाब दीजिए। वो अथॉरिटी से कहती है आपने रजिस्ट्रेशन दे दिया, लेकिन मॉनिटरिंग किसने की। वो बैंक से पूछती है आपने प्रोजेक्ट को लोन योग्य माना, लेकिन रिस्क असेसमेंट क्या था। और सबसे बड़ी बात, वो खुद अपने ऑडियंस से भी कहती है आप सिर्फ वो बात मत सुनिए जो आपके एंगर को कंफर्म करती है, क्योंकि जर्नलिज्म एप्लॉज लेने का काम नहीं है। जर्नलिज्म पब्लिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने का काम है। कभी कभी ऑडियंस भी सिर्फ वही सुनना चाहती है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीफ को सपोर्ट करे। इसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। कंज्यूमर ऑडियंस कह सकती है सभी बिल्डर्स चोर हैं। इंडस्ट्री ऑडियंस कह सकती है सभी कंप्लेनेंट्स ब्लैकमेलर हैं। दोनों सिंप्लीफिकेशन गलत है। जर्नलिस्ट का काम किसी कैंप की स्लोगन मशीन बनना नहीं है। जर्नलिस्ट का काम कॉम्प्लेक्सिटी से भागना नहीं है। हां, यह सच है कि इंडस्ट्री एक्सेस खोने से रिपोर्टिंग भी कमजोर हो सकती है। यह भी सच है कि लिमिटेड इंडस्ट्री एक्सेस से आपकी रिपोर्टिंग में ब्लाइंड स्पॉट्स आ सकते हैं। अगर बिल्डर्स आपसे बात नहीं करेंगे तो उनका पर्सपेक्टिव पूरी तरह समझना मुश्किल होगा। अगर एसोसिएशंस आपको पॉलिसी मीटिंग से बाहर रखेंगे तो इंडस्ट्री की जेन्युइन प्रॉब्लम्स की जानकारी आपको देर से मिलेगी। रियल एस्टेट बिजनेस सिर्फ ग्रिड से नहीं चलता, इसमें लैंड एक्विजिशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी है, अप्रूवल डिलेज हैं, कोर्ट डिस्प्यूट्स हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन्फ्लेशन है, फाइनेंस कॉस्ट है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, अथॉरिटी ड्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसी है, डिमांड फोरकास्टिंग का रिस्क अलग है। अगर जर्नलिस्ट केवल बायर कंप्लेंट सुनता रहे और बिजनेस मैकेनिक्स को ना समझे तो उसकी एनालिसिस इमोशनली पावरफुल लेकिन इंटेलेक्चुअली इनकम्प्लीट हो सकती है। इसलिए बायकॉट का जवाब यह नहीं है कि अब मैं इंडस्ट्री की बात सुनूंगा ही नहीं। सही जवाब है मैं अपना दरवाजा खुला रखूंगा, लेकिन अपनी रीढ़ गिरवी नहीं रखूंगा। बिल्डर को राइट टू रिप्लाई मिलना चाहिए, कंपनी का ऑफिशियल रिस्पॉन्स लेना चाहिए, उनका पक्ष पूरा और फेयर तरीके से रखना चाहिए। लेकिन राइट टू रिप्लाई का मतलब राइट टू डिक्टेट नहीं है। फेयरनेस का मतलब यह नहीं है कि हर एविडेंस के सामने एक फॉल्स बैलेंस पैदा किया जाए। अगर डॉक्यूमेंट्स किसी कॉन्ट्राडिक्शन को एस्टैब्लिश करते हैं तो सिर्फ इसलिए उसे डाइल्यूट नहीं किया जा सकता कि कंपनी नाराज हो जाएगी। और अगर कंपनी मजबूत डॉक्यूमेंट्री क्लैरिफिकेशन देती है तो सिर्फ कंज्यूमर ऑडियंस को खुश रखने के लिए उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म का सबसे क्रेडिबल वर्जन वो है जो बिल्डर की बात सुनता है लेकिन बिल्डर की परमिशन से सवाल नहीं पूछता। मेरे जैसे हार्ड हिटिंग कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिस्ट का बायकॉट हमेशा
ऑफिशियल नहीं होता। इंडस्ट्री बैकआउट कभी लेटर हेड पर नहीं आता है। कोई एसोसिएशन लिखकर नहीं देती हमने रवि सिन्हा का बैकआउट किया है। यह बहुत सटल होता है। आपको इनविटेशन नहीं आता, आपकी जगह किसी और कमेंटेटर को पैनल में बुलाया जाता है, आपका मैसेज जस्ट सीन रह जाता है। इंटरव्यू पहले कंफर्म होता है, फिर पोस्टपोन होता रहता है। मेरा नाम सुनकर अक्सर ही बिल्डर्स और उनके इकोसिस्टम के लोग टीवी डिबेट में बैठने से मना कर देते हैं। जानते हैं कि मैं उनके एक तरफा नैरेटिव को चैलेंज कर दूंगा। मेरे बारे में कहा जाता है बहुत निगेटिव है, बैलेंस्ड नहीं है, इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाता है, इनको तो बस कंट्रोवर्सी चाहिए। ध्यान दीजिए, जब जर्नलिस्ट बायर से डॉक्यूमेंट मांगता है तो उसे एक रिगरस जर्नलिस्ट कहा जाता है, लेकिन जब वही जर्नलिस्ट बिल्डर से डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो उसे निगेटिव कहा जाता है। जब जर्नलिस्ट एप्रिसिएशन स्टोरीज करता है तो वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, लेकिन जब वही जर्नलिस्ट फेलियर स्टोरीज करता है तो वो एंटी इंडस्ट्री बन जाता है। ये लेबलिंग बहुत इफेक्टिव वेपन है, क्योंकि इससे डिबेट फैक्ट से हटकर जर्नलिस्ट की पर्सनालिटी पर आ जाती है। अब सवाल यह नहीं रहता कि प्रोजेक्ट डिलेड क्यों है, सवाल बन जाता है रवि सिन्हा इतने निगेटिव क्यों है। अब सवाल यह नहीं रहता कि अप्रूवल इनकम्प्लीट क्यों था, सवाल बन जाता है क्या रवि सिन्हा चाहते ही नहीं कि लोग प्रॉपर्टी खरीदें। यह क्लासिक डिस्ट्रैक्शन है। क्वेश्चन से बचने के लिए क्वेश्चनर को ही इशू बना दो। मैं ये नहीं कह रहा कि जर्नलिस्ट को भी इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहिए। क्या उसकी लैंग्वेज अननेसेसरीली प्रोवोकेटिव है? क्या हेडलाइन फैक्ट से ज्यादा स्वीपिंग है? क्या क्रिटिसिज्म स्पेसिफिक है या पूरी इंडस्ट्री को विलेन बनाया जा रहा है? क्या एक्यूज पार्टी को जवाब देने का पर्याप्त समय मिला? क्या करेक्शन प्रोमिनेंटली किया गया? क्या स्टोरी पब्लिक इंटरेस्ट में है या सिर्फ पर्सनल फ्यूड बन चुकी है? इन सवालों से भागकर कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट क्रेडिबल नहीं रह सकता है। इंडिपेंडेंस का अर्थ अकाउंटेबिलिटी से फ्रीडम नहीं है। इंडिपेंडेंस का अर्थ है अकाउंटेबिलिटी सबकी होगी, मेरी भी। लेकिन यह भी सच है कि इंडस्ट्री से एक सेफ डिस्टेंस जरूरी होता है मेरे जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए। एक्सेस और प्रॉक्सिमिटी अक्सर एक साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है। जर्नलिज्म में प्रॉक्सिमिटी धीरे धीरे परसेप्शन बदलती है। आप किसी सीईओ से बार बार मिलते हैं, वो आपको नाम से जानता है, आप उसके ऑफिस जाते हैं, उसकी पर्सनल जर्नी सुनते हैं, वो बताता है कि उसने बिजनेस कितनी मुश्किलों से खड़ा किया है। अब वो आपके लिए सिर्फ कंपनी नहीं रहता, वो एक इंसान बन जाता है। ये अच्छी बात है। जर्नलिज्म को ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, लेकिन यही प्रॉक्सिमिटी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी बन सकती है। अब क्रिटिकल स्टोरी करते समय आपको लग सकता है कि मैं तो उसे पर्सनली जानता हूं, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन जर्नलिज्म पर्सनालिटी सर्टिफिकेट नहीं है। अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति भी खराब कॉर्पोरेट डिसीजन ले सकता है। एक फ्रेंडली सीईओ की कंपनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल डिफॉल्ट कर सकती है। एक चार्मिंग प्रमोटर के प्रोजेक्ट में भी रेगुलेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। यही समस्या बायर साइड पर भी हो सकती है। किसी फैमिली का दर्द देखकर जर्नलिस्ट इमोशनली इतना इन्वॉल्व हो जाए कि कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस देखना बंद कर दे। इसलिए प्रोफेशनल डिस्टेंस जरूरी है। डिस्टेंस का मतलब इनसेंसिटिविटी नहीं है। डिस्टेंस का अर्थ है मैं आपकी कहानी सुनूंगा, लेकिन अपनी जजमेंट आपको आउटसोर्स नहीं करूंगा। मैं आपके पेन को समझूंगा, लेकिन आपके एंगर को अपना एडिटोरियल पॉलिसी नहीं बनाऊंगा। मैं आपके बिजनेस चैलेंज को समझूंगा, लेकिन आपके कॉमर्शियल इंटरेस्ट को पब्लिक इंटरेस्ट घोषित नहीं करूंगा। इसी तरह से कॉमन मैन एंडोर्समेंट भी ट्रैप बन सकता है। यह मेरे लिए एक और सेल्फ क्रिटिकल सवाल है। मैं कहता हूं कि कॉमन मैन का एंडोर्समेंट
मेरे लिए बिल्डर इंडोर्समेंट से बड़ा है और यह सच है। लेकिन क्या पब्लिक एप्रिसिएशन भी जर्नलिस्ट को बायस कर सकती है? हां, जब ऑडियंस लगातार आपको एकमात्र ईमानदार आवाज कहे तो ईगो पैदा हो सकता है। आपको लग सकता है कि मैं जो कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है। आपकी आइडेंटिटी कंज्यूमर प्रोटेक्टर बन सकती है। फिर हर न्यूआंस आपके ब्रांड पोजिशनिंग के खिलाफ लगने लगता है। अगर किसी मामले में बिल्डर सही निकला तो उसे स्वीकार करना ऑडियंस को डिसअपॉइंट कर सकता है। अगर मार्केट में जेन्युइन पॉजिटिव डेवलपमेंट हो तो उसकी तारीफ करने पर लोग कह सकते हैं आप भी बिक गए। इस तरह जर्नलिस्ट इंडस्ट्री कैप्चर से तो बच जाता है, लेकिन ऑडियंस कैप्चर में फंस सकता है। इंडस्ट्री कैप्चर में एडवर्टाइजर एडिटोरियल लाइन तय करता है। ऑडियंस कैप्चर में एल्गोरिथम और एप्लॉज एडिटोरियल लाइन तय करते हैं। एक तरफ इंडस्ट्री के इन्विटेशन खोने का डर है, दूसरी तरफ ऑडियंस के व्यूज खोने का डर है। दोनों जर्नलिज्म को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए कॉमन मैन का इंडोर्समेंट मेरी ताकत है, लेकिन वो मेरे फैक्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है। मुझे उस आदमी का भरोसा चाहिए, लेकिन मुझे उसकी हर धारणा को वैलिडेट नहीं करना। मुझे पॉपुलैरिटी नहीं, क्रेडिबिलिटी कमानी है। पॉपुलैरिटी कहती है मेरी ऑडियंस मुझसे सहमत है। क्रेडिबिलिटी कहती है मेरी ऑडियंस जानती है कि मैं उससे असहमत होकर भी ऑनेस्ट रहूंगा। तो फिर सही कंज्यूमर सेंट्रिक मॉडल क्या है? मेरे लिए कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म के कुछ स्पष्ट प्रिंसिपल हैं। पहला, पब्लिक इंटरेस्ट फर्स्ट, लेकिन एविडेंस बिफोर इमोशन। दूसरा, बिल्डर, अथॉरिटी, बैंक, ब्रोकर और बायर सभी से सवाल। तीसरा, किसी एलिगेशन को फैक्ट की तरह प्रेजेंट नहीं करना। चौथा, राइट टू रिप्लाई देना, लेकिन जवाब न मिलने पर स्टोरी को इंडेफिनेटली रोकना नहीं। पांचवा, स्पॉन्सर्ड रिलेशन से कॉमर्शियल एसोसिएशन या पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट को डिस्क्लोज करना। छठा, गलती होने पर करेक्शन को छिपाना नहीं। सातवां, कंज्यूमर अवेयरनेस को फियर मार्केटिंग में नहीं बदलना, क्योंकि अगर मैं हर प्रोजेक्ट को स्कैम कहने लगूं तो मैं अवेयरनेस नहीं फैला रहा, मैं अपना अलग प्रकार का डर बेच रहा हूं, और डर भी एक प्रोडक्ट है। कुछ बिल्डर्स ड्रीम बेचते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर फोमो बेचते हैं, कुछ कमेंटेटर्स फियर बेचते हैं। जर्नलिज्म को तीनों से सावधान रहना चाहिए। मेरे लिए सही लाइन यह है, प्रॉपर्टी खरीदना गलत नहीं है, होम ओनरशिप का सपना देखना भी गलत नहीं है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब रिसर्च की जगह अर्जेंसी ले ले, लीगल डॉक्यूमेंट की जगह बिल्डर का ब्रोशर ले ले, अफोर्डेबिलिटी की जगह एस्पिरेशन ले ले, और इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन की जगह इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट ले ले। मेरी लड़ाई रियल एस्टेट से नहीं है, मेरी लड़ाई रियल एस्टेट के ओपेसिटी से है। मेरी लड़ाई बिल्डर से नहीं है, मेरी लड़ाई अनअकाउंटेबल पावर से है जो बिल्डर के पास है। और यह पावर कभी बिल्डर के पास होगी, कभी अथॉरिटी के पास, कभी बैंक के पास, कभी ब्रोकर के पास, और कभी कभी कंज्यूमर मॉब के पास भी। शायद हमें एक्सेस की डेफिनेशन ही बदलनी होगी। क्या सिर्फ सीईओ का फोन उठाना एक्सेस है? क्या एक्सक्लूसिव लॉन्च इनवाइट एक्सेस है? क्या लग्जरी होटल की क्लोज डोर मीटिंग एक्सेस है? या फिर एक बायर का अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास आना भी एक एक्सेस है? एक साइट इंजीनियर का एनोनिमस तरीके से कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बताना एक्सेस नहीं है? एक कंपनी के फॉर्मल एम्प्लॉय का इंटरनल प्रोसेस समझाना क्या एक्सेस नहीं है? एक लोकल रेजिडेंट का ग्राउंड वाटर, ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की रियलिटी बताना क्या एक्सेस नहीं है? एक कोर्ट ऑर्डर पढ़ना एक्सेस नहीं है? एक बैलेंस शीट समझना क्या एक्सेस नहीं है? एक प्रोजेक्ट साइट पर जाकर जमीन की वास्तविक स्थिति देखना एक्सेस नहीं है? जर्नलिज्म का एक्सेस सिर्फ पावरफुल लोगों तक नहीं है। जर्नलिज्म का एक्सेस रियलिटी के अलग अलग लेयर्स तक पहुंच है। अगर एक बिल्डर ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया तो मेरा एक्सेस कम हुआ है, लेकिन अगर हजारों होम बायर मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि वे अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने रखते हैं तो मेरा एक्सेस बढ़ा भी है।
इंडस्ट्री गेटकीपर एक दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट सैकड़ों खिड़कियां खोल सकता है। क्या यह सैक्रिफाइस वर्थ इट है? कई लोग प्रैक्टिकल सवाल पूछेंगे। क्रेडिबिलिटी से सैलरी नहीं मिलती, पब्लिक एप्रिसिएशन से लीगल फी नहीं भरती, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आइडियलिस्टिक बात है, बिजनेस मॉडल नहीं। इन सवालों में दम है। इंडिपेंडेंस का रोमांटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। एक जर्नलिस्ट को भी घर चलाना है, अपने टीम की सैलरी देनी है, इक्विपमेंट खरीदना है, ट्रेवल करना है, लीगल नोटिस हैंडल करने हैं, रिसर्च में समय और पैसा लगाना है। इसलिए सस्टेनेबल कंज्यूमर जर्नलिज्म के लिए ऑडियंस सपोर्ट, ट्रांसपेरेंट स्पॉन्सरशिप, सब्सक्रिप्शन, डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू और स्ट्रिक्ट एडिटोरियल फायरवॉल जैसे मॉडल पर बात करनी होगी। सिर्फ यह कहना कि मैं ईमानदार हूं इसलिए पैसा जरूरी नहीं है, कोई व्यवहारिक बात नहीं है। फाइनेंशियली कमजोर जर्नलिस्ट ज्यादा आसानी से प्रेशर्ड हो सकता है, इसलिए पैसा जर्नलिज्म का दुश्मन नहीं है। ओपेक पैसा दुश्मन है। रिवेन्यू गलत नहीं है, एडिटोरियल कॉम्प्रोमाइज के बदले रिवेन्यू गलत है। इंडस्ट्री रिलेशनशिप गलत नहीं है, रिलेशनशिप के बदले आपका साइलेंस गलत है। बिल्डर के पास एक्सेस गलत नहीं है, एक्सेस के बदले एंडोर्समेंट गलत है। और इसलिए मैं तो खुलकर अक्सर ही कहता हूं, हां, कंज्यूमर सेंट्रिक जर्नलिज्म का फ्लिप साइड है। एक्सेस लिमिटेड होता है, इंडस्ट्री अवॉइड करती है, कुछ लोग बायकॉट करते हैं, रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज कम होती है, आपको निगेटिव, बायस्ड और एंटी बिल्डर कहा जाता है। कई दरवाजे आपके लिए बंद होते हैं। लेकिन मुझे अपने आप से एक सवाल पूछना पड़ता है, मैंने जर्नलिज्म को प्रोफेशन के तौर पर क्यों चुना था? क्या पावरफुल लोगों के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए? क्या प्रेस रिलीज की पॉलिश्ड लैंग्वेज में रिपीट करने के लिए? क्या इंडस्ट्री एंडोर्समेंट कलेक्ट करने के लिए? या उस आदमी के सवाल उठाने के लिए जिसके पास कोई माइक नहीं है? मैं वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ सिर्फ इसलिए नहीं रह सकता कि मेरा एक्सेस बना रहे, क्योंकि जिस एक्सेस को बचाने के लिए मुझे अपने सवाल गिरवी रखने पड़े, वो एक्सेस नहीं है, वो परमिशन है। और जर्नलिज्म परमिशन लेकर नहीं की जाती। मुझे बिल्डर का एप्रिसिएशन मिले, अच्छी बात है, ना मिले तब भी मैं अपना काम करता रहूंगा। मुझे इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए, अच्छी बात है, ना बुलाया जाए तब भी मेरे सवाल मौजूद रहेंगे, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो है जब कोई आदमी मुझे मॉल, मार्केट या एयरपोर्ट पर रोककर कहता है, आप हमारी बात बोलते हैं। मुझे इंडस्ट्री एंडोर्समेंट से बड़ा कॉमन मैन एंडोर्समेंट लगता है। लेकिन मैं कॉमन मैन से भी एक वादा करता हूं, मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपके लिए सच खोजूंगा। कभी वो बिल्डर के खिलाफ होगा, कभी अथॉरिटी के खिलाफ, कभी बैंक के खिलाफ, और कभी वो सच कंज्यूमर की अपनी गलती के खिलाफ भी होगा। क्योंकि जर्नलिज्म का अर्थ किसी कैंप से लॉयल्टी नहीं है, जर्नलिज्म का अर्थ सच से लॉयल्टी है। और जहां तक उन लोगों का सवाल है जो मुझे पसंद नहीं करते, जो मुझे अवॉइड करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं चुप हो जाऊं, उनसे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, लव मी और हेट मी, यू कांट इग्नोर मी। क्योंकि आप इन्विटेशन रोक सकते हैं, आप फोन उठाना रोक सकते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट वापस ले सकते हैं, लेकिन आप उन सवालों को हमेशा के लिए इग्नोर नहीं कर सकते जो हजारों होम बायर्स की जिंदगी, सेविंग्स और फ्यूचर से जुड़े हुए हैं। मैं आपका एक्सेस खो सकता हूं, लेकिन अपनी आवाज नहीं। मैं एंडोर्समेंट खो सकता हूं, लेकिन अपना विश्वास नहीं। और जिस दिन एक्सेस बचाने के लिए क्रेडिबिलिटी छोड़ दूंगा, उस दिन मेरे पास इंडस्ट्री के सारे फोन नंबर्स होंगे, डायरेक्ट एक्सेस होगा, लेकिन जर्नलिस्ट कहलाने का मॉरल राइट नहीं होगा। एक्सेस दरवाजे खोलता है, क्रेडिबिलिटी लोगों का भरोसा खोलती है। और असली पत्रकारिता वहीं से शुरू होती है जहां एक्सेस खत्म होने का डर खत्म हो जाता है। शुक्रिया।